हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साधनों के अनुकूलतम संयोग या न्यूनतम लागत संयोग की। तो बच्चों ये चैप्टर है जिसका नाम है समुत्पाद वक्र। इस पे टोटल मिलाकर हम 9 वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें से जो स्टार लगी हुई वीडियो है वो प्राइवेट वीडियो है और ये सारी की सारी जो वीडियो है ये आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी, यूपीएससी और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो आपको मिलेंगे। तो वहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ कॉपी भी मिलेंगी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और ये सारी की सारी वीडियो जो है वो हमारी इंग्लिश वर्जन में भी ऑलरेडी यूट्यूब पर और हमारी ऐप पर मौजूद है। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं ये जो टॉपिक है ये, जिसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि उत्पादक का संतुलन कहां होगा। उत्पादक का संतुलन उस स्थिति में होता है जहां पर उत्पादक अधिकतम लाभ कमा रहा हो और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि इष्टतम उपयोग हो रहा हो, यानी कि जो साधनों का उपयुक्त मात्रा में उपयोग हो रहा हो। तो हमें उस आदर्श बिंदु को पता करना है जहां पर साधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इष्टतम उपयोग हो रहा हो, या हम कह सकते हैं न्यूनतम लागत संयोग पर कोई फर्म काम कर रही हो, यानी कि लागत का एक ऐसा संयोग है जो न्यूनतम है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, उसका संयोग का प्रयोग कर रही हो। तो इसी स्थिति में उत्पादक का जो लाभ है वो सबसे सर्वाधिक होगा। तो बच्चों 2 शर्तें हैं, उनको हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि सम लागत रेखा, यानी कि सम लागत रेखा का जो ढाल होता है वो होता है PL/PK और सम उत्पाद वक्र जिसका ढाल होता है MRTS, दोनों बराबर हो। तो ये बच्चों जरूरी है, यानी कि जिस स्थिति में सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करेगा उस स्थिति में यह शर्त पूरी होगी। तो पहला जरूरी है कि वो स्पर्श करना चाहिए। दूसरा जरूरी है कि जिस स्थिति में ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से जब ये स्पर्श कर रहे हैं समुत्पाद वक्र, तो जो समुत्पाद वक्र का ढाल है वो अंतोदर होना चाहिए, यानी कि जो MRTS है वो गिरती हुई होनी चाहिए। तो बच्चों 2 परिस्थितियां इसकी पॉसिबल हैं। एक परिस्थिति जिसमें लागत गिवन है और आपको अधिकतम उत्पादन का स्तर चुनना है। दूसरा वो जिसमें लागत आपको उत्पादन गिवन है और न्यूनतम लागत को चुनना है। तो दोनों ही परिस्थितियों के बारे में हम इस वीडियो में आप बच्चों से बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि लागत गिवन है, यानी कि ये हमें टोटल कॉस्ट का स्तर दिया हुआ है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए 100, और ये LK जो है ये हमारी सम लागत रेखा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि माना कि जो कुल लागत है वो 100 है, ठीक है। अब उत्पादन के 3 स्तर हैं, हमें लागत यानी कि हमें खर्च 100 रुपए ही करने हैं, चाहे कोई परिस्थिति पे कुछ भी हो जाए। अब मान लीजिए 3 हमारे स्तर हैं जिसको हमें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम बना लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं IQ1, यानी कि ये 100 शर्ट के उत्पादन को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी कि 100 शर्ट के उत्पादन को दर्शा रहा है। ये मान लीजिए एक और हमारा IQ है जो इस तरीके से स्पर्श करते हुए आगे निकल गया। ये मान लीजिए IQ जो है ये उत्पादन के 200 स्तर को दिखा रहा है कि आप 200 शर्ट उत्पादन कर सकते हो। और एक और मान लीजिए ये और एक हमारा IQ है जो हमारे उत्पादन के और ऊंचे स्तर को दिखा रहा है, जो कि हमारा IQ है 300, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो IQ2 है वो 200 शर्ट दिखा रहा है, IQ3 300 शर्ट दिखा रहा है और IQ1 100 शर्ट दिखा रहा है। इस पे कुछ पॉइंट है उनको नाम दे देते हैं, मान लीजिए A, B, C और ये हमारा D। तो इसका मतलब है कि जो IQ1 है और IQ2 है और IQ3 है ये क्रमशः क्या दिखा रहे हैं? 100, 200 और 300 शर्ट के उत्पादन को दिखा रहे हैं। अब देखिए संतुलन बिंदु A तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि A जो है इसका मतलब है कि आप 100 रुपए में 100 शर्ट पैदा करोगे, और ना C हो सकता है क्योंकि C का मतलब ये है कि आप 100 रुपए में 100 शर्ट पैदा करोगे।
डी हो नहीं सकता क्योंकि 300 रुपए का 300 शर्ट का उत्पादन 100 में होगा नहीं। तो जो संतुलन बिंदु होगा, संतुलन बिंदु मतलब बी होगा, यानी कि दी गई लागत में हम अधिकतम उत्पादन जो कर सकते हैं, अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं कितने का, 200 शर्ट का, यानी इससे ज्यादा हम उत्पादन कर ही नहीं सकते। तो इस स्थिति यानी कि जो बी पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या पूरी हो रही है। सबसे पहला तो आपको बता देता हूं कि इसमें जो MRTS है वो बराबर है किसके, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल की, यानी कि ये शर्त पूरी हो रही है। और इस स्थिति में जो ढाल है वो आप देख पा रहे हो उनतोदर है, यानी कि दोनों ही शर्तें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। इसलिए उत्पादक जो है वो दी गई लागत में अधिकतम उत्पादन का जो स्तर है वो रहेगा 200 शर्ट का। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं दी गई लागत में आप अधिकतम उत्पादन का चुनाव कैसे करोगे। अब हम मान लीजिए एक और स्थिति है जिसमें हमें लागत गिवन है, यानी कि हम लागत के 3 स्तर ले लेते हैं। मान लीजिए ये लागत का स्तर है हमारा, जिसमें हमारी कुल लागत जो है वो 50 आ रही है। एक और लागत का स्तर ले लेते हैं, इस लागत में हमारी जो कुल लागत आ रही है वो 100 शर्ट की आ रही है। एक और लागत का स्तर ले लेते हैं, कुल लागत का स्तर है ये हमारा, जिसमें उत्पादन जो शर्ट का उत्पादन है मान लीजिए वो आ रहा है, कुल लागत सॉरी वो आ रही है मान लीजिए 150, ठीक है। यानी कि अलग अलग लागत के स्तर को दिखाया जा रहा है अलग अलग उत्पादन के स्तरों द्वारा। अब हमें इसमें से जो आदर्श उत्पादन है, यानी कि जो हमारा आदर्श उत्पादन बिंदु है वो ढूंढना है। तो देखिए ये मान लीजिए हमें 200 शर्ट का उत्पादन करना है, और इस तरीके से ये जो है IQ ये हमारी 200 शर्ट के उत्पादन को दिखाता है। अब इसमें मान लीजिए A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है। तो जो आदर्श पॉइंट होगा, यानी कि जो आदर्श बिंदु होगा वो होगा A। क्यों A होगा, क्योंकि ये हमारा है न्यूनतम लागत संयोग है। न्यूनतम लागत संयोग क्यों है, क्योंकि इस स्थिति में आप चेक करोगे कि बिंदु A पर हमारी जो शर्त है MRTS लेबर कैपिटल किसके बराबर है, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। अगर स्थिति में जो आप शर्ट का उत्पादन करोगे वो 200 का करोगे, और इस स्थिति में न्यूनतम लागत संयोग को प्राप्त करना, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि न्यूनतम लागत संयोग है ये हमारा। तो इस स्थिति को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए हमें लागत का जो न्यूनतम स्तर है, जो लागत का स्तर है, अगर हम B या C चुनते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 200 शर्ट उत्पादन करने के लिए 150 रुपए खर्च करेंगे, जबकि अगर हम A चुनते तो इसका मतलब है कि 200 शर्ट उत्पादन करने के लिए हमें 100 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये है हमारा जो सारी की सारी बात है। तो दो बातें हैं, एक तो तरीका ये है कि हमें अगर लागत गिवन है तो लागत गिवन में यानी कि दी गई लागत में हम अधिकतम उत्पादन के बिंदु को ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरा यह है कि अगर हमें उत्पादन गिवन है तो न्यूनतम लागत पर हम आने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आपको यह भी याद रखना है कि संतुलन की दशा में यह कंडीशन पूरी होती है, MRTS इक्वल टू MP L अपॉन MP के इक्वल टू P अपॉन L। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, देखिए यहां पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ लेबर इक्वल है प्राइस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर के। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि साधनों की सीमांत उत्पादकता और उसकी जो कीमत अनुपात है, दोनों ही फैक्टर्स की, ये हमारा K होगा, वो बराबर बराबर होनी चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेसिक बात यही बतानी थी हमारे को कि 2 शर्तें हैं और 2 शर्तों के अलावा 2 कंडीशंस हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, और हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसको डाउनलोड करके वीडियोस का, PDF नोट्स का और टेस्ट सीरीज का एंजॉय कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।